स्नान पूर्णिमा के दिन पवित्र लकड़ियों को पुराने देवताओं के साथ साथ स्नान कराया जाता है। फिर दारू घर के अंदर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि मंदिर के मुख्य पुजारी को भी दारू घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। मूर्ति 21 दिनों में पूरी होती है और इन 21 दिनों के दौरान मूर्तिकारों को मंदिर परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। वे मंदिर के प्रांगण में सोते हैं और उपवास रखते हैं। सिर्फ महाप्रसाद के रूप में अपना रात्रि भोजन करते हैं। 21 दिनों की इस अवधि के दौरान कोयली बैकुंठ के बाहर दिन रात भक्ति गीत गाए जाते हैं। भक्ति गीतों के इस जप को अखंड भजन कहा जाता है और ब्राह्मण पुजारी लगातार वेदों का जप करते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी विधि अब भी बाकी है, घट परिवर्तन, जिसमें भगवान जगन्नाथ की शाश्वत आत्मा ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण होता है। कहा जाता है कि इसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह समय के प्रभाव को भी नकार देती है। तुलसी की मालाएं जो पिछले नवकलेवर में इस्तेमाल की गई थी, आज भी ताज़ा है। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथों में भगवान के दिव्य सार पकड़े हुए हैं और उसे एक नई मूर्ति में स्थानांतरित कर रहे हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक दिव्य परंपरा है जो हर 19 साल में पुरी में होती है। यह वस्तु इतनी रहस्यमयी है कि इसे लोगों से छिपा कर रखा जाता है और केवल कुछ पुजारी ही इसकी असली प्रकृति जानते हैं। इस विधि को संपन्न कराने वाले पुजारियों में से एक ने एक निजी साक्षात्कार में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, जब मैं पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थानांतरित कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने हाथों में कोई जीवित वस्तु, जैसे कोई छोटा चलता फिरता प्राणी पकड़ रहा हूँ। हालांकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, फिर भी यह अनुभूति अब विश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी, मानो मैं किसी जीवित खरगोश को पकड़ रहा हूँ।